बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ्ज़ होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये फ्लावर बनाना सीखेंगे। ये मैंने 4 प्लाई की वूल से बनाया है और ये 3 प्लाई की वूल से बनाया है। और इसमें मैंने 2.5 mm का कुरैशी हाको नंबर यूज़ किया और इसमें 3.0 mm का कुरैशी हाको नंबर यूज़ किया है। तो दोनों की वैसे मैं माप आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखें, इस तकरीबन ये 5 इंच तक है और ये वाला अगर देखेंगे तो तकरीबन ये 4.5 इंच तक, 4 इंच तक भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह के फ्लावर बना के आप कुशन्स कवर पर भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से ये बन के आए हैं। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और थोड़ी देर में ये बन जाते हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो 2 कलर में ये बहुत ही खूबसूरत बन के आया है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो आज हम इस डिज़ाइन में ये जो 4 प्लाई की वूल होती है ये यूज़ करेंगे और कुरैशी हाको नंबर यूज़ करेंगे 3.0 mm का। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम इस तरह से जो है ना स्लिप नट कर लेना है इसमें इस तरह से। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल इसमें 10 जो है ना चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें, ये धागा लेंगे और ये एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर इस तरह से ये धागा लेंगे। अब 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर अगली वाली चेन में लेंगे, यहाँ पर ये धागा लिया। फिर देखें 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसकी दूसरी वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर 2 मरतबा बल देंगे और यहाँ पर आके इसमें ये धागा लिया और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखें ये 4 धागे हैं तो ये धागा लेंगे, पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे। फिर से 2 मरतबा बल दिया और अगली वाली इस चेन में 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 धागों में से बना लिया, फिर यहाँ पर 2 धागों में से बना लिया, फिर यहाँ पर 2 धागों में से बना लिया। फिर से 2 मरतबा बल दिया जिसमें हमने पहले बनाया है उसी चेन में ही यहाँ पर फिर से हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर 2 मरतबा बल दिया और इस वाली चेन में आकर एक यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 मरतबा बल देंगे और इस वाली चेन में 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए, जिसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया पहले उसमें हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर 2 मरतबा बल देंगे। अब ये लास्ट वाली चेन है, इसमें 1 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाकर इसको पलट लेंगे और इसी ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट में 12 इस तरह से। तो ये 12 मरतबा इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे इन 2 धागों में। तो कोई भी 2 कलर जो है ना आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इन 2 धागों में इसका कलर हमने चेंज करना है इस तरह से। और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे यहाँ पर एक चेन बना ली। अब इसको पलट लेंगे और ये धागा भी इसके साथ ही अटैच कर लेना है इस तरफ से। अब यहाँ पर देखिए, ये एक चेन जो बना ली, ये वाला जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है, यहाँ पर देखिए इस सिंगल क्रोशिया की ये देखिए चेन बनी होती है। तो इसकी ये जो बैक साइड वाली चेन है इसमें हम ये वाला इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये धागा लिया, 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे।
फिर से ये धागा लिया। अब अगली वाली चेन में इस तरह से ये धागा लिया, इस चेन में हमने इस तरह से ये धागा लेकर और इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 मरतबा इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे जैसे हमने पहले वाली इस रो में बनाए थे। अब यहाँ पर देखें, इसकी तीसरी चेन में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। एक डबल क्रोशिया बनाया। अब इसकी चौथी चेन में यहाँ पर देखें इस तरह से 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी में एक और ये 2 इस तरह से। अब यहाँ पर आगे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस चेन में ये धागा लिया और यहाँ पर इस तरह से 2-2 करके धागों को बना लेंगे, तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। फिर 2 मरतबा बदल देंगे और इसकी अगली वाली चेन में यहाँ पर हम फिर से 2 मरतबा इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक इसी में ही ये 2, तो इसमें यहाँ पर 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब अगली वाली चेन में 1 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2-2 करके इन धागों को बना लेना है। अब यहाँ पर इसकी अगली वाली चेन में 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक इसी चेन में दूसरा ट्रिपल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 2 मरतबा बल दिया, इस वाली चेन में एक यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 इन तीनों को हमने छोड़ देना है इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर ये 12 मरतबा हो गए। अब यहाँ पर देखें एक चेन बनाकर इसको पलट लेंगे इस तरह से और इसी ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें लास्ट वाली चेन में 12। इन 2 धागों में हमने फिर से कलर इसका चेंज करना है इस तरह से। यहाँ पर देखिए इसका कलर फिर से चेंज करेंगे, वाइट कलर अटैच करेंगे यहाँ पर इस तरह से और इसमें एक चेन बनाकर फिर इसको पलट लेना है। अब यहाँ पर देखिए यही जो सिंगल क्रोशिया है इसमें बल देकर ये वाली जो चेन नज़र आती है इसमें हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तीनों धागों में से एक साथ बना लेना है इस तरह से। फिर अगली वाली चेन में भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब अगली वाली चेन में यहाँ पर ये धागा लिया और इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी दूसरी वाली चेन में अगली वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसी में 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर आगे हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर अगली वाली चेन में 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 इस तरह से। फिर अगली वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पर आखिरी वाली इस चेन में 1 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 इन तीनों को हमने छोड़ देना है। यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और इस तरह से देखिए अब इसको पलट लेना है। इसको पलट के इसी ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 12 मरतबा हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 12 इस तरह से। फिर यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज करना है इस तरह से। यहाँ पर इसमें कलर चेंज कर लेना है। इस धागे को हल्का सा खींच लें, फिर एक चेन बनाकर इसको पलट के इसी चेन में यहाँ पर ये धागा लेकर यहाँ पर देखें ये चेन है, यहाँ पर हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अगली वाली चेन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, तो ये 2 हो गए। फिर अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक उसी में 2। फिर अगली वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे
फिर अगली वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर अगली वाली चेन में 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और अगली वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर लास्ट वाली इस चेन में एक मरतबा यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 1 2 3 ये चेन छोड़ देंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसको पलट के इसी चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम इसी तरह से ये राउंड जो है कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से ये बना के तकरीबन 6 मरतबा ये वाइट वाले बनेंगे और 6 मरतबा ये कलर वाले जो है ये बनेंगे। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। सेम इसी तरह से बनाना है, तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। जी तो देखिए इस तरह से हमने बना लिया और यहाँ पर देखें 6 मरतबा ये कलर वाले इस तरह से पत्तियाँ आई हैं और 6 मरतबा वाइट कलर की पत्तियाँ आई हैं। अब यहाँ पर देखें ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी बैक साइड है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर ये जो है इसको हम बंद कर देंगे। जो शुरू में हमने ये चेन छोड़ी हुई है उसमें हम इस धागे को लेंगे इस तरह से करते हुए, इस वाले इसमें इसको ले लेना है और यहाँ पर हम आगे स्लिप स्टिच करते जाएंगे। एक में स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो चेन बनी हुई है इसकी, तो ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए शुरू वाली चेन से इसकी बैक साइड वाली जो चेन है इसको हमने लेना है, इस तरह से लिया और यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लिया, एक दूसरे में लिया और यहाँ पर भी दूसरे इस चेन में लिया और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लिया, 2। अब तीसरी वाली चेन में लेंगे और यहाँ पर भी तीसरी वाली चेन में लेंगे, ये 3 स्लिप स्टिच हो गए। जो आमने सामने चेन हो उसको लेना है, 4 स्लिप स्टिच हो गए, ये 5 स्लिप स्टिच, 6 7 8 9 तो यहाँ पर देखिए आगे 1 2 3 मरतबा से ये चेन रह जाती है। यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ पर देखें ये जो धागे हैं इसको हम यहाँ पर साइडों से इसके बंद कर देंगे। इस तरह से अब यहाँ पर अलग से हमने धागा जो डाल के इसको हमने क्लोज करना है। अब यहाँ पर देखिए इसके सेंटर से ही हमने इन धागों को उठाना है इस तरह से करते हुए इन धागों को हम उठा लेंगे। अब इसको इस तरह से खींच लेना है। अच्छी तरह से यहाँ पर टाइट कर लीजिए क्योंकि ऊपर से यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं हम। इस तरह से और बाकी का ये वाला धागा जो है इसको नीचे की तरफ करके हम बंद कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से टांके लगा देंगे। और यहाँ पर हम मोती लगाएंगे। कोई भी आप इस तरह से मोती वगैरह या बटन भी कोई यहाँ पर लगा सकते हैं।
तो जी देखिए, इस तरह से हमने ये फ्लावर बना के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देख लीजिए, इस यहाँ पर हमने दरमियान में 3 मोती लगा लिए। तो आप चाहें तो इसमें बटन भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और ईज़ी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। और आप बहनों को ये फ्लावर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के ये फ्लावर बना के आप जो है ना जैसे कुशन्स कवर होते हैं या तकियों के कवर होते हैं ना, उस पे भी आप ऊपर से इसको अटैच कर लेंगे, तो भी बहुत ही ये खूबसूरत जो है ना लगेगा। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को ये आज का बनाया हुआ फ्लावर मेरा पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर जो है ना लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप जो है वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, इसकी माप अभी तकरीबन ये इतना जो है ना 5.5 इंच तक बन के आया है। यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में भी आप देखना चाहते हैं तो भी आप देखें, यहाँ पर 14 इंच 14 ये सेंटीमीटर तक बन के आया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर जो है ना लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।